अस्सलाम वालेकुम क्लास। रीनल फिजियोलॉजी का आप लोग बार बार पूछ रहे थे, ठीक है, उसके लेक्चर के बारे में। तो मैं आपको ये स्लाइड सेंड करी हूँ और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले एनाटमी और फंक्शन ऑफ किडनी है। तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होता है, जो कि की एलिमेंट है किडनी का। नेफ्रॉन के बगैर हमारे पास किडनी का फंक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। रीनल पेल्विक रीजन है, रीनल पिरामिड रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला रीजन है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर। दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर और एनाटमी ऑफ द किडनी। और इसका अगर वेट हम देखते हैं तो दैट इज़ ओवरऑल जो 1% ऑफ टोटल बॉडी मास होता है कंसिस्ट करता है 25%। हमारे पास ओके। सो स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हम किडनी का देखें, 1% टोटल बॉडी मास इसका वेट होता है, ठीक है। और जो 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है वो किडनी को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। जितना भी ब्लड फ्लो है, जितना भी ब्लड आउटपुट जाता है हार्ट से, तो 25% उसका जो है वो किडनी को ट्रांसपोर्ट होता है। पासिस टोटल ब्लड वॉल्यूम एवरी 4 to 5 मिनट्स। जितना भी टोटल ब्लड वॉल्यूम है तो हर 4 से 5 मिनट के बाद इसमें से जो है वो पास करता है और फिल्टर करता है। 180 लीटर पर डे एंड री एब्जॉर्ब 178.5 लीटर ऑफ इट। मतलब टोटल 180 लीटर जो है वो इसमें से ओवरऑल पास करता है, जिसमें से 178.5 ये री एब्जॉर्ब करता है और उसमें से सिर्फ 1.5% जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट करता है। प्रोड्यूस 1.5 लीटर ऑफ एसिडिक यूरिन पर डे। 180 में से 178.5 ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है और जो रिमेनिंग 1.5 है वो एसिडिक यूरिन की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं। 5% इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन वुड जनरेट 9 लीटर यूरिन पर डे। कि अगर इस ओवरऑल फिल्ट्रेशन का 5% भी इंक्रीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो पर डे जो है ये 9 लीटर यूरिन जनरेट कर सकता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी इंश्योर्स दैट दिस डज नॉट हैपन। मतलब किडनी इस तरह से रेगुलेटेड है कि कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं होता कि 9 लीटर यूरिनेशन जो है वो पर डे होती है नॉर्मल केसेस में। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन में हमारे पास ग्लोमेरुलस मौजूद है, एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास बॉमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले है, वेज़ा रेक्टा है जो कि पैरेलल लूप ऑफ हेनले के साथ पैरेलल मौजूद है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ द कलेक्टिंग डक्ट। क्लोज एंड ऑफ टिब्यूल फॉर्म अ बाउल फॉर द ग्लोमेरुलस, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉमेन कैप्सूल। ये हमारे पास सिंगल एंडेड जो है वो ओपन होता है। ग्लोमेरुलस, व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कैपिलरीज, क्रिएट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड दैट पासिस टू द बॉमेन कैप्सूल। यहाँ पे मैक्सिमम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। बनता किस चीज़ से है? कैपिलरीज की एक्सटेंशन से हमारे पास बनता है। यूरिन पासिस थ्रू कलेक्टिंग डक्ट टू द रीनल पेल्विक रीजन। रीनल पेल्विक रीजन आपको ऊपर फिगर में नज़र आ रहा है कि रीनल पेल्विक रीजन कौन सा होता है। रीनल पेल्विक रीजन में ब्लड जो है वो यूरिन तभी जाता है जब उसकी कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो चुकी होती है और वो यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, अदरवाइज़ वो कभी भी नहीं जाएगा रीनल पेल्विक रीजन में। टिब्यूल हमारे पास जो है दैट इज़ 1 सेल थिक है, ठीक है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, देन डिस्टल टिब्यूल है। यहाँ पे आपके पास ये जो लूप ऑफ हेनले है, इससे इसके एक साइड पे हमारे पास मौजूद होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल जो कि एफरेंट आर्टीरियोल या बॉमेन कैप्सूल के करीब होता है। और लूप ऑफ हेनले हमारे पास ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसके एंड पे हमारे पास आ जाता है डिस्टल टिब्यूल। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो पर किडनी मौजूद होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं ये, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल ल्यूमिन में होता है, और इसके साथ साथ फिर हमारे पास जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है नेफ्रॉन का एंड देन ब्लड का, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे आपको ट्यूब्यूलर ल्यूमिन नज़र आ रहा है, देन सेंटर पे आपके पास जो है वो ट्यूब्यूल है, ठीक है, और देन आपके पास क्या है, ब्लड मौजूद है। ट्यूब्यूलर ल्यूमिन से सोडियम आयंस जो हैं वो इंटर होते हैं, सोडियम गेट के थ्रू सोडियम आयंस एंटर होते हैं, पोटेशियम आयंस जो हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं। ATPase रिमूव सोडियम आयंस एंड एब्जॉर्ब द पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज एंड क्रॉसेस इनटू ट्यूब्यूलर ल्यूमिन थ्रू स्पेशल चैनल्स, जिसको हम पोटेशियम चैनल्स कह रहे थे। द नेट पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है वो किस चीज़ के थ्रू ड्रिवन होता है, ATPase के थ्रू जो है वो ड्राइव होता है। अब अगर हम स्पेसिफिक जो हैं वो सोडियम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सोडियम ट्रांसपोर्ट में हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर करती है, ठीक है, पैसिव और को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि सोडियम तो इंटर हो ही रहा है लेकिन वो साथ साथ ग्लूकोज को भी इंटर कर रहा है, ठीक है। और ब्लड में हमारे पास सोडियम आयंस पहले से भी ज़्यादा मौजूद होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सोडियम आयंस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसफ़र होते हैं टू द ब्लड, और ये होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पोटेशियम चैनल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, पैसिवली जो है वो ल्यूमेन से ट्रांसफ़र होते हैं टू द ट्यूब्यूलर सिस्टम, जिसको हम किडनी कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं पैसिवली क्लोरीन और पोटेशियम आयंस। हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हमारे पास एंटी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो सोडियम ट्रांसपोर्ट उसको रेगुलेट करता है, ड्राइव करता है। सोडियम आयंस हमारे पास जब इंटर होते हैं इनटू द फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द ट्यूब्यूलर सिस्टम, तो उस टाइम पे हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है सोडियम आयंस हमारे पास ब्लड में इंटर हो रहा है, और ATPase की हेल्प से पोटेशियम आयंस जो हैं वो कहाँ पे इंटर हो रहे हैं, इनसाइड द ट्यूब्यूलर सिस्टम या इनसाइड द डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। प्रोटॉन प्रोडक्शन भी साथ साथ हमारे पास जारी है, बाइकार्बोनेट आयंस भी जो है वो साथ साथ बन रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एसिड बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 नेगेटिव, जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। यही हाइड्रोजन आयन जो है ये एंटी पोर्टर मैकेनिज़्म के थ्रू आउटसाइड मूव करता है इनटू द ल्यूमिन, और सोडियम आयन जो उसके साथ साथ जो है वो इनसाइड मूव करेगी। अगर हम फंक्शनल ओवरव्यू देखें तो फंक्शनल ओवरव्यू में हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं, जो फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है उसमें वाटर है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट्स वगैरह हैं, और जो कलर और ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका वो हमारे पास चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इनटेक ऑफ डाइट। जो डाइट आपने ली है, जो आपने फूड लिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर भी चेंज होगा और इसका कलर भी चेंज होगा। प्रोसेस इसका क्या है कि इट फिल्टर एवरीथिंग आउट एंड टेक बैक व्हाट इज़ वर्थ कीपिंग। मतलब क्या है इसका कि ये फ़िल्टर करेगा हर चीज़ को, सारे फ्लूइड को जो है ये फ़िल्टर करेगा, लेकिन जैसे हमने कहा कि 180 लीटर जो है ये फ़िल्टर करता है, लेकिन फ़िल्टर वो 180 की 180 को ही करेगा, लेकिन उसमें से जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो मैक्सिमली उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। प्रॉक्सिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड होता है, और फिर हमारे पास क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सो इट फिल्टर एवरीथिंग आउट एंड टेक बैक व्हाट इज़ वर्थ कीपिंग। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स यहाँ पे जो है वो अकर करती है, और सिक्रीशन ऑफ एडिशनल अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास सिक्रीट होते हैं आउटसाइड, और फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं विद द यूरिन। रीनल सर्कुलेशन एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जो है वो ब्लड इसमें इंटर करता है, ठीक है, फिर
ग्लोमेरुलस या बॉमन कैप्सूल के अंदर से गुजरता है, वहाँ पे इसकी मैक्सिमल फिल्ट्रेशन होती है. 10% ऑफ द ब्लड क्रॉसेस टू द ट्यूब्यूल एंड 100 ml जो है वो पर मिनट ये कर सकता है. ठीक है. और एफरेंट आर्टीरियोल ये भी हमारे पास सेकेंडरी कैपिलरीज से बना हुआ है. और सेकेंडरी कैपिलरीज हमारे पास क्या बना रही हैं, जो वेजा रेक्टा है, वेजा रेक्टा आपको नज़र आ रहा है कि लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है. तो ये कैपिलरीज नेटवर्क बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ताकि ब्लड में मैक्सिमम जो नेसेसरी आइंस हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाए और जितना भी वेस्ट आइंस हैं वो सिक्रीट आउट हो जाए इनटू द नेफ्रॉन या फिर लूप ऑफ हेनले. वेन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं. देन नेफ्रॉन का फंक्शनल ओवरव्यू अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको बर्मन कैप्सूल नज़र आ रहा है. देन प्रॉक्सिमल टिब्यूल है. ठीक है. देन आपके पास कॉर्टिकल रीजन आ जाता है. देन मेड्यूला रीजन आ जाता है. अब ये जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये क्रॉस सेक्शन है. ठीक है. क्रॉस सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो कि ऊपर एक फिगर में आपको दिखाया था. स्मॉल सा नेफ्रॉन उन्होंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया था कि स्मॉल सा नेफ्रॉन कहाँ पे मौजूद है. तो नेफ्रॉन तो उधर पूरा मौजूद है, लेकिन अगर उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन इसका कॉर्टेक्स में आ रहा है, कौन सा इसका मेड्यूला में आ रहा है, कौन सा आउटर मेड्यूला में आ रहा है और कौन सा इनर मेड्यूला में आ रहा है. तो अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग हम उसके कंपैरिजन करें तो हमारे पास बॉमन कैप्सूल जो है वो बिल्कुल कॉर्टिकल रीजन से आउटसाइड या कॉर्टिकल रीजन में आ रहा है. ठीक है. उसके बाद अगर हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल देखते हैं तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल भी कॉर्टिकल रीजन में आ रहा है. फिर अगर हम इनवर्ट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्ट्रक्चर इसका आउटर मेड्यूला में आ रहा है, कुछ जो है वो इनर मेड्यूला में आ रहा है. ठीक है. और इसी तरह से आपके पास जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है. देन आपके पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है. सो मोस्ट एंड वाटर एंड मिनरल्स टेकन आउट ऑफ द फिल्ट्रेट. यहाँ पे आपके पास जितना भी वाटर और फिल्ट्रेट वहाँ से फ़िल्टर आउट हुआ होगा बॉमन कैप्सूल में, वो सारे का सारा जो है वो जाएगा टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ईच रीजन ऑफ टिब्यूल हैज़ डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है. अब टिब्यूल एक ही है लेकिन हर रीजन का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन मौजूद है. रीनल क्लियरेंस होती है. रीनल क्लियरेंस में हमारे पास क्या होता है कि सोडियम आयंस जहाँ पे आपको इस फिगर में जहाँ जहाँ पे भी आपको ऑरेंज कलर का एरो शो हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. एक्टिवली वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउटसाइड द टिब्यूलर सिस्टम. जहाँ पे आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, फिल्ट्रेट ऑस्मोलरिटी, वाटर कंटेंट, कि कितना वाटर इसमें जो है वो मौजूद है. ठीक है. वाटर की कैपेबिलिटी या वाटर का कंटेंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे. और उसके बाद जहाँ पे ऑरेंज कलर का आपको डॉटेड या ब्रेक एरो मौजूद है वो आपको बता रहा है कि हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया हो रहा है. यूरिया कहाँ पे, पेल्विक रीजन, रीनल पेल्विक रीजन में बेसिकली उसको जो है वो एक्सक्रीट आउट करना है ताकि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए. और पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रही है जहाँ पे आपको ब्लू एरो नज़र आ रहा है ब्रेक की फॉर्म में. तो वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है. जिस साइड पे एरो शो हो रहा है इट मीन्स उस डायरेक्शन में हो रहा है. और पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कंप्लीट एरो है वो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड बता रहा है. और जो ब्रेक एरो है वो आपको क्या बता रहा है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ, जो रेड वाला है वो पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया बता रहा है, जो ऑरेंज वाला है वो पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सोडियम क्लोराइड बता रहा है. तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंप्लीट फंक्शन है. ठीक है. जितना जितना जो फिल्ट्रेट है प्रॉक्सिमल टिब्यूल से ऑनवर्ड मूव करता है टू द लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद जाता है तो एक हमारे पास असेंडिंग लिम्ब होती है और एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है. मतलब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डिसेंडिंग और अपवर्ड मूव कर रहा है तो असेंडिंग लिम्ब. यहाँ पे आपके पास जितना जितना लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करता है उतना उतना इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है. मतलब वो कंसंट्रेटेड होता जाता है और वाटर उसमें से जो है वो मैक्सिमली
डिफ्यूज़ आउट होता जाता है। जितना ज़्यादा वाटर डिफ्यूज़ आउट होगा उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन जो है वो हमारे पास अकर करती है इस प्रोसेस के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज़ की रेगुलेशन देखते हैं तो जो नॉर्मल ग्लूकोज़ क्लियरेंस होती है, ठीक है, बॉडी से, वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिल्ट्रेशन इज़ कंप्लीट और कोई नेट लॉस ऑफ ग्लूकोज हमारे पास जो है वो नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट, रीअब्जॉर्प्शन की कंप्लीशन के एंड पे हमारे पास जो है वो कोशिश होती है कि कोई ग्लूकोज जो है वो लूज़ ना हो। तभी आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल यूरिन होता है वहाँ पे आपको ग्लूकोज का कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी यूरिनेशन एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा होती है, और दूसरा उनके यूरिन में जो है वो आपको ग्लूकोज के अमाउंट मिलती है, वहाँ पे नेट जो लॉस ऑफ ग्लूकोज है वो होता है, ठीक है, कंपेयर टू नॉर्मल वन। क्लियरेंस इंक्रीज फॉर एक्सेस प्लाज्मा ग्लूकोज। एक्सेस प्लाज्मा ग्लूकोज का क्या मतलब है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। सो डायबिटिक्स हैव लो रीअब्जॉर्प्शन एंड कैन एक्यूमुलेट ग्लूकोज इन देयर यूरिन। नॉर्मल पेशेंट में कोई ग्लूकोज का जो लॉस है वो नहीं होगा, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का लॉस होता है। पैसेज ऑफ द न्यूरॉन पैसेज ऑफ द नेफ्रॉन है, उसको डिटेल्ड पैसेज में भी बताया हुआ है आपको यहाँ पे एरोस की फॉर्म में, कि सबसे पहले कहाँ से जाता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलर में जाता है। ग्लोमेरुलस में क्या होती है, ग्लोमेरुलस में हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। एरोज़ यहाँ पे वही चीज़ शो कर रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया नेफ्रॉन फंक्शनल ओवरव्यू में, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल में रीअब्जॉर्प्शन होती है। देन लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, ठीक है, मतलब वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, और कंसंट्रेटेड आयन जो है, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो हमारे पास मूव करता है टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वहाँ पे जाके इसमें से क्या रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसमें हमारे पास जो आयंस हैं, नेसेसरी आयंस हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, वो दोबारा से डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी डाइल्यूशन कैसे, जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब हमारे पास जो है इसकी ये कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। लेकिन जब ये अपवर्ड मूव करता है तो दोबारा से ये डाइल्यूट होना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि तब इसमें से आयंस एब्जॉर्ब होते हैं, तो जितने आयंस रिमूव होते हैं वो उतना ही डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। और जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो वो कंसंट्रेटेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें से वाटर मूव कर रहा था, वाटर रिमूव हो रहा था तो वो कंसंट्रेटेड हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब अपवर्ड मूव करेगा तो दोबारा डाइल्यूट हो जाता है। क्यों डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि जितने भी नेसेसरी आयंस हैं वो उसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और सिक्रीशन होती है अननेसेसरी आयंस की, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कलेक्टिंग डक में भी रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन ऑफ यूरिया होता है, ठीक है, और जितने भी अननेसेसरी आयंस जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीट आउट हो जाते हैं और रीअब्जॉर्ब होते हैं। जितने भी नेसेसरी आयंस जो कि हमारे पास लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब ना हो सके हों, वो फाइनल रीअब्जॉर्ब होते हैं इन द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट में ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये फिल्ट्रेट करता है एक्सक्लूड ओनली रेड ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन्स। क्या मतलब है इसका, कि सबसे पहले तो ये फ़िल्टर आउट करता है कि कोई भी आरबीसी या कोई भी जो लार्जर प्रोटीन्स हैं, नेसेसरी हैं बॉडी के लिए, वो रिलीज़ ना हो इन द यूरिन, ठीक है। ग्लोमेरुलस सबसे पहले फ़िल्टर करता है रेड ब्लड सेल्स को और जितने भी उसमें लार्जर प्रोटीन्स होते हैं, जो बेसिकली ये ग्लोमेरुलर किस चीज़ से बना हुआ है, कैपिलरीज से बना हुआ है। तो जिसका पोर साइज़ होता है वो इतना स्मॉल होता है कि उसमें से आरबीसीज़ और लार्जर प्रोटीन्स जो हैं वो पास नहीं कर सकते, तो वो यहीं पे फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। डिपेंड किस चीज़ पे करता है फिल्ट्रेशन पे, एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कितना वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना मौजूद है, और दूसरा हमारे पास जो है वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना मौजूद है, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉडी क्या है, और हाइड्रोलिक परमिएबिलिटी। हाइड्रोलिक परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि कितने परमिएबल रीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं, कितनी परमिएबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो चेंज करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन।
नॉर्मल पेशेंट्स में हमेशा जो है तकरीबन सेम होता है, लेकिन जब हमारे पास बात आती है डिजीज़्ड पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट्स की या कोई भी में हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर मतलब इसमें चेंज आना शुरू हो जाता है।